अरसलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम ये अंगूर से रिलेटेड है। अंगूर की फसल पक कर तैयार है, अभी इसमें बस 2-4-6 दिन बाकी हैं। तो ये इसमें तमाम गुच्छे जितने भी हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा पक चुके हैं और थोड़े कच्चे हैं। तो बस यही 2-4-6 दिन की बात है। अंगूर की बेल में दूसरे महीने के आखिर टाइम में फ्लावरिंग शुरू होती है और ये जाके 7वें महीने के आखिर में मुकम्मल होता है। अंगूर को आप 3 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1, इसके सीड के ज़रिए आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, इसकी कटिंग सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं। उसके अलावा इसकी एयर दाब भी आप कर सकते हैं, एयर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अंगूर की फसल में हम लोग 11वें महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 12वें महीने के शुरू में हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़ कर देते हैं। अब उसके से पहले या उससे बाद में अगर आप फर्टिलाइज़ करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपके जो फ्लावरिंग होगी, बर्ड फ्लावरिंग होगी अंगूर की, तो वो कुछ न कुछ फंगस अटैक कर लेंगे। तो इस तरह से फिर आप अंगूर के ज़ायक़ों से हो सकता है महरूम भी आपको रहना पड़ जाए अगर उसका आपने कोई हल ना निकाला तो इनको फर्टिलाइज़ करने के बाद 11वें या 12वें महीने में, उसके बाद फिर हम इसकी 11वें महीने के आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर हो जाए तो 11वें महीने के आखिर में हम लोग प्रूनिंग भी शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रूनिंग जो है वो अंगूर की बेलों की जाती है, क्योंकि इसकी जितनी आप प्रूनिंग करेंगे तो ये उतना ही ज़्यादा घना और इसमें फ्रूटिंग उतनी ही ज़्यादा आएगी। प्रूनिंग करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मेरा ये तरीका है कि मेरे पास इसको घना करने के लिए, क्योंकि मैंने इससे सेमी शेडी एरिया भी बनाना होता है, नीचे मेरी सब अरसलान कुकिंग एंड गार्डनिंग का सारा सिलसिला चल रहा है, तो यहाँ मेरा प्लेटफॉर्म है तो इसके नीचे, तो इसलिए फिर मुझे इसकी प्रूनिंग इस तरीके से किया करनी पड़ती है ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। हर जगह पर अंगूर की बेल के टहनियाँ, उसकी शाखें या उसकी ब्रांचेस हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जब जून की धूप आए या अगस्त की धूप उन पर पड़े तो हमारे नीचे जो पौधे पड़े हुए हैं वो ख़राब ना हो, तो जले ना धूप से। तो इसलिए फिर मुझे इस हिसाब से प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो मेरा तरीका ये है कि कभी भी मैं, जैसे कि आप ये शाख ले लें और ये जो ब्रांच है इसको आपने आधे से काट देना है। आधे से काटेंगे तो इसमें से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी जो इस जगह को कवर कर लेंगी। तो ये मेरा तरीका है। अंगूर हार्वेस्ट करने का ये तरीका है कि अगर आपने अंगूर हार्वेस्ट करना है और आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, इसको आप किसी कैंची के ज़रिए या किसी तेज़ आले के ज़रिए आप इसकी जो मेन स्टेम है गुच्छे की, तो वो आप काट के उसको अलग कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है। अगर आपको मालूमात है, इसका तरीका ये है कि आपने इसको यहाँ से आप देखें तो ये इसका यहाँ पर ये जोड़ है और ये जोड़ को आप ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा। जैसे टिच बटन खुलता है या बंद होता है, वही तरीका इसका भी है। ये इसकी ये जो जगह है, जैसे आपके ये जोड़ है तो यहाँ पर ऐसा ही जोड़ होता है, तो वहाँ से आप इसको क्रैक करेंगे तो ये टिच बटन की तरह से निकल आएगा। अगर आप छुरी से या किसी तेज़ आले से या कैंची से काटेंगे तो वो तरीका भी है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती काटने को कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो अंगूर की ब्रांच है वो भी ख़राब हो जाए और आपके गुच्छे भी सारे दाने ज़ख्मी हो जाएं। तो ऐसी बातों से गुरेज करनी है। तमाम का तमाम अंगूर एक ही दिन में नहीं तैयार होता, बल्कि इसमें तैयार होने में थोड़ा दिन लगते हैं, यानी कि हफ्ता या 20-10-15 दिन भी लग सकते हैं। वो बारी बारी तैयार होगा। बारी बारी से ये है कि ये अल्लाह ताला ने इसमें एक फितरत रखी है कि ये अल्लाह ताला की शान है कि वो सब फ्रूट एक ही दिन पक जाए तो उसको कहाँ संभालेगा कोई। तो इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने इसका ये सिस्टम बनाया हुआ है। इसमें जितनी भी फ्लावरिंग आती है
بڈ فلاورنگ آتی ہے انگور کے لیے تو وہ ساری جو ہے وہ بھی نمبر وار آتی ہے، یعنی ایک ہی دن میں سب پھول نہیں کھلتے تو باری باری کھلتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر اس میں جو فروٹنگ آتی ہے تو وہ بھی جب تیار ہوتا ہے فروٹنگ ہارویسٹ کے لیے تو اسی ٹائم پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی نمبر وار اس کو تقریباً 10 12 یا 15 دن میں وہ شروع سے آخر تک وہ پھر تبھی ختم ہوگا۔ ان انگور کی بیلوں پر طرح طرح کے قسم کے پرندے، ششپایا، شریات، کیڑے مکوڑے اور یہ سب چیزیں آتی ہیں، ان میں زہریلی مکھیاں بھی آتی ہیں اور اچھی مکھیاں بھی آتی ہیں، اور یہ سب سارا دن اس میں برڈز جو ہیں، پرندے جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹائموں پر آتی ہیں، کوئی صبح آتا ہے، کوئی شام کو آتا ہے، کوئی دن کو آتا ہے، یعنی کہ جس کوالٹی کے، جس ورائٹی، جس نسل کے پرندے ہیں ان کا اپنا اپنا ٹائم ہے اور اسی ٹائم پر آتے ہیں۔ میں نے کتنی بار یہ چیز یہاں پر ججمنٹ کی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے، تو یہ ان اللہ نے کیسے ٹائمنگ بتائی ہے اور یہ کیسے اپنی ٹائمنگ پر سارے کام کرتے ہیں۔ انسان کو اسکول میں سیکھنا پڑتا ہے تب جا کے وہ 12 15 سال بعد جا کے کوئی قابل آدمی کوئی بن جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے اس کو تو آپ نے دیکھیں کہ یہ جیسے ہی یہ تیار ہوتا ہے یہ پرندے یا ششپایا شریات تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصہ سے دی ہوئی ہے کہ وہ یہ کام اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں اور وہ ان کی ٹائمنگ میں کبھی بھی فرق نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا فرق۔ انسان کی ٹائمنگ جو ہے وہ دیر بھی ہو سکتی ہے، سویر بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی سر میں درد ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، تو یہ باتیں بھی چلتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل کریکٹ ٹائم ہے ان کا اپنا۔ تو میرا خیال یہ میری ویڈیو اب کافی ہو گئی ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔